ताज़ा खबरें, खेल जगत, राजनीति, हलचल, मुख्य घटनाएं, मौसम, समाचार, हो रहे विवाद, अपराध और देश विदेश से जुड़े तमाम ताज़ा खबरों को सुनने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में। अब हर काम की खबर पहुंचेगी आप तक, वो भी बिना किसी रुकावट। बस आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी के साथ आइए कुछ अहम मुद्दों पर नजर डालते हैं। नीट यूजी री एग्जाम दोस्तों, 1563 में से सिर्फ 813 अभ्यर्थी ही हुए शामिल। 52% छात्रों ने ही दी परीक्षा। सेंटर पर पहुंचने के टाइम के अलावा गेट क्लोजिंग टाइम भी निकल गया, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकीलों ने सुनवाई की अपील की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को लिखे एक भावुक पत्र में प्यार और स्नेह के लिए वायनाड की जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रियंका गांधी सांसद के तौर पर बेहतरीन काम करेंगी। वहीं पानी के लिए अतिशी की सत्याग्रह कोरी राजनीति, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी आपको घेरा। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता जल संकट से झेल रही है और जल मंत्री ये आंकड़ा सिर्फ 28 लाख बता रही है। जब पूरी दिल्ली जल संकट से जूझ रही है तो सिर्फ 28 लाख लोग पानी की समस्या से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं आम चुनावों के बाद ये 18वीं लोकसभा का पहला स्तर है जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 293 सीटें हासिल की और इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीती, जिनमें से कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। वहीं बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का 2025 से 26 के अंत तक तकनीकी टीम को दोगुना कर 3000 करने का लक्ष्य। बीओबी के सीईओ ने बताया कि 1500 कर्मचारियों की मौजूद टीम को रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सीधे एक्सपर्ट टैलेंट्स की नियुक्तियों के जरिए बढ़ाया जाएगा। वहीं यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को घोषित किया भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। भारत से ग्वालियर और कोझिकोड उन 55 नए शहरों में से हैं जो यूसीएन में शामिल हुए हैं। वहीं देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे यूएई। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का किया दौरा। बैठक में दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों, व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अलावा गाजा में समग्र स्थिति पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। वहीं देखिए, भारत ने दोबारा प्रयोग वाले स्पेस शटल को साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसरो ने फिर कमाल करते हुए पुनः रीजनेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV और पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग कराई। इस मिशन में अंतरिक्ष से लौटने वाले यान को तेज हवाओं के बीच उतारने का अभ्यास किया गया। वहीं देखिए, कैनरा बैंक का आधिकारिक एक्स अकाउंट हुआ हैक, की जा रही है जांच और जल्द से जल्द कैनरा बैंक एक्स हैंडल को रिकवर कर लिया जाएगा। हमारी टीमें एक्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वहीं सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हुई। बताया गया कि इनमें अधिकतर लोगों की मौत सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण हुई, क्योंकि यहां तापमान 51 डिग्री से अधिक हो गया था। इसी के साथ देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही सूचकांक यानी कि इंडेक्स लाल निशान पर कारोबार करने के साथ खुले हैं। बता दें कि निफ्टी 23,382 स्तर पर ओपन हुआ है। सेंसेक्स 350.86 की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं बता दें कि अमेरिका ने इजराइल भेजने वाले हथियारों की रोकी सप्लाई। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को घेरा। उन्होंने कहा है, हमें अमेरिका की तरफ से सभी प्रकार की सप्लाई मिली, लेकिन जरूरी चीज हमें अभी तक नहीं मिली। इसी के साथ देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में बढ़ रहा कोंगो वायरस का कहर। क्वेटा से एक मरीज अस्पताल में भर्ती। इस साल वायरस से संक्रमित एक मरीज की जान भी चली गई। ताजा मामला क्वेटा से है, जहां एक शख्स को फातिमा जिन्ना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ नाव में सवार कई मछुआरे तमिलनाडु से समुद्र में गए थे। इस दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने श्रीलंकाई जल क्षेत्र में नैदुन थीवू के पास मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के 22 मछुआरों को पकड़ा है। वहीं देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वित्त मंत्रियों के साथ इस बैठक में उनके विचार जाने। इसके बाद जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई। जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास सेवाओं के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तक छूट दी है। इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने नया इतिहास रच दिया है। 2 लगातार मैच में 2 बार हैट्रिक लेने वाले वो दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसी के साथ आंध्र प्रदेश का 2014 में विभाजन हुआ और उससे अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना बना। अब आंध्र प्रदेश का कहना है कि इस बंटवारे में उसे राजस्व का नुकसान हुआ, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया है। इस आधार पर वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है।
इसी के साथ देखिए एआई में बेहतर भविष्य के लिए सरकार करेगी वित्तीय मदद। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2 दिन का इवेंट होगा। ये इवेंट 3 से 4 जुलाई को होगा। मंत्रालय ने इस प्रोग्राम के लिए टॉप शिक्षण संस्थाओं जैसे आईआईटी, एनआईटी से नॉमिनेशन के लिए छात्रों को इन्विटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक ट्रक को सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से उड़ा दिया है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष इकाई कोबरा के 2 जवान शहीद हो गए। पुलिस ने ये जानकारी दी है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। तरंग शक्ति नाम से होने जा रहे इस सैन्य अभ्यास में 12 देशों की वायुसेनाएं हिस्सा लेने जल्द ही जोधपुर पहुंच रही हैं। वहीं दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की मैरिज संपन्न हो चुकी है। वहीं अब एक्ट्रेस ने अपनी स्पेशल शादी की तस्वीरें भी फैंस के साथ शेयर कर दी हैं, जिसमें कपल रॉयल लुक में नजर आया। इसी के साथ बेंगलोर के स्टेम सेल बायोलॉजी रीजनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट और सैपियो हेल्थ प्रोफेसर ली के वैज्ञानिकों ने सूती कपड़े पहला स्वदेशी कवच तैयार किया है। इस पर एक ऐसे अणु का इस्तेमाल किया है जो संपर्क में आते ही कीटनाशकों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। सीएम की ओबीसी के लिए बड़ी घोषणा, रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ओबीसी के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों के 15% आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया जाएगा। वहीं योगी का बड़ा ऐलान, मुफ्त बिजली योजना पर अब मिलेगा 1 लाख से ज्यादा का फायदा। पोस्ट में कहा गया है कि आमजन को बिजली बिल से राहत देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संचालित की जा रही है। वहीं देखिए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की योजना मौजूदा वित्त वर्ष 2024 से 25 में देश भर में 400 नए ब्रांच खोलने की है। पब्लिक सेक्टर बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में 137 ब्रांच खोली हैं। इनमें से 59 नई ग्रामीण ब्रांच है। पूरे हफ्ते रहेगा दोस्तों मौसम मेहरबान। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट, 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी धूल भरी आंधी। इससे तेज गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन उमस ने परेशान किया। दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चली, जबकि कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने के बीच 48 घंटों के दौरान दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में वंचित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े 50 लोगों के शव बरामद किए गए थे। वहीं देखिए जालंधर वेस्ट उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 बड़े वादे किए हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भगत सिंह मान के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, साथ ही कूड़े के ढेर को भी साफ किया जाएगा। इस तरह के कई उन्होंने वादे किए। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि यूपी सरकारी सेवक आचरण नियम 1956 प्रिंट मीडिया और रेडियो से संबंधित है, लेकिन वर्तमान समय में मीडिया के स्वरूपों का विस्तार हुआ है। वहीं दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक ग्रीन लाइन के विस्तार के साथ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन ट्रिपल इंटरचेंज सुविधा के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं देखिए नीति के मुताबिक मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के आधार पर ही किए जाएंगे। जल्द ही मंत्रियों को प्रभार के जिले सौंप दिए जाएंगे, जिसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी के बाद तबादलों की तारीख घोषित कर दी जाएगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल सहित शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों के लिए अयोध्या और प्रयागराज में अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूनक के गांव मकरोड़ साहिब में घग्गर दरिया का दौरा किया और मानसून सीजन से पहले बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने आसपास के किसानों व ग्रामीणों से भी मुलाकात की। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपने यूजर्स के लिए एक ऑफिशियल नोटिस वार्निंग जारी की है। कंपनी ने कहा कि जीरो बैलेंस और इनएक्टिवेट वॉलेट वाले अकाउंट कंपनी की ओर से 20 जुलाई को बंद किए जा रहे हैं। वहीं 18वीं लोकसभा के पहले स्तर की शुरुआत आज हो गई है। स्तर की शुरुआत से पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। वहीं हांसी में प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को गोलियां मारकर हत्या कर दी। प्रेमी जोड़ा सुबह हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार 2 लोगों ने गोलियां बरसाई। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर एवं वर्तमान में वेस्ट इंडीज में कमेंटेटर इरफान पठान के मेकअप आर्टिस्ट एवं नगीना निवासी फैयाज अंसारी की वेस्ट इंडीज के एक होटल के स्विमिंग पूल में स्विमिंग के दौरान डूबने से मौत हो गई। वहीं नीट पेपर लीक मामले में टेरर फंडिंग का शक है। महाराष्ट्र में नांदेड़ की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से एक को रविवार रात लातूर से हिरासत में लिया गया।
वहीं सरहरसा पुलिस के हाथ रविवार को बड़ी कामयाबी लगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 250 जिंदा कारतूस के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। सिमरी बख्तियारपुर थाना में एसडीपीओ सिमरी बख्तियारपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसी के साथ हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।